कुमार विश्वास की 1 साल पहले की भविष्यवाणी है कि अगला नंबर जो राघव चड्ढा जी है उन्हीं का है, क्योंकि ये लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी की है पंजाब को लेके कि वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये अभी राघव चड्ढा जी आए हैं, इसके बाद वहां बहुत आगे भी संजय सिंह जी जैसे और भी कई छोटे छोटे और लोग जो बचे हुए 2 4 5 वो धीरे 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 करके हटा दिए जाएंगे। मैम वो राज्यसभा कहने की है, असली लड़ाई पंजाब की है। ये पंजाब की वजह से सब कुछ हो रहा है। राज्यसभा तो ऐसे भी अरविंद जी ने दिया है, जब चाहते ले लेते। इस तरह किसी को बेइज्जत थोड़ी किया जाता है जिस तरह से उन्होंने बेइज्जत किया है। भगवंत मान जी की कुर्सी जाने वाली है, अब वो अगली बार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो कौन बनेगा पंजाब का मुख्यमंत्री अब अगली बार? मैं भविष्य में मुख्यमंत्री देखता हूँ पंजाब का राघव चड्ढा जी को, क्योंकि अरविंद जी 5 साल पहले ही राघव चड्ढा जी को मुख्यमंत्री वहां बनाने की सोच रहे थे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट संदीप दुबे मौजूद हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे नेता को राज्यसभा में डिप्टी लीडर से हटाया है जिसको लेकर के अब बवाल मचा हुआ है। नाम है राघव चड्ढा। आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने ये सही किया है? उनके बोलने पर रोक लगा दी गई है पार्लियामेंट में। देखिए, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है, टेलीफोन की तेरी याद सताती है। अब राघव चड्ढा जी को लेके आम आदमी पार्टी को अब याद आई है इतने दिनों बाद, जब अरविंद जी करप्शन के केस में फंसे हुए थे। तो वहां की जो सबसे स्थिति ये है कि हुजूर बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते उन्होंने एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। देखिएगा, जो वहां पे नेता बनने की कोशिश करता है, ये कुमार विश्वास की 1 साल पहले की भविष्यवाणी है कि अगला नंबर जो राघव चड्ढा जी है उन्हीं का है, क्योंकि ये लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी की है पंजाब को लेके कि वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब राघव चड्ढा जी भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार और वहां पे कोई और मान जी हैं जो गीतों गाते हैं। हाँ, तो ये ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी राज्यसभा में बातें करते थे, लोगों के विषय में बात करते थे, लोगों का मुद्दा उठाते थे। तो अब ये बात कैसे आम आदमी पार्टी को अच्छी लगती है, आम आदमी पार्टी की मुखिया को अच्छी लगती, तो वहाँ किरण बेदी जी से लेके और ये अभी राघव चड्ढा जी आए हैं, इसके बाद वहाँ बहुत आगे भी संजय सिंह जी जैसे और भी कई छोटे छोटे और लोग जो बचे हुए 2 4 5 वो धीरे 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 करके हटा दिए जाएंगे। भगवत मान तो कह रहे हैं कि राघव चड्ढा पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। राघव चड्ढा के विषय में मुझे तो कम जानकारी है, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि भगवंत मान जी की कुर्सी जाने वाली है, अब वो अगली बार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो कौन बनेगा पंजाब का मुख्यमंत्री अब अगली बार? यही लड़का जो सुंदर सा दिखता है, अच्छा शादीशुदा है, राज्यसभा में अच्छा से बोला है, लोगों का दिल जीता है, लोगों को दुख हो रहा है, नौजवान पीढ़ी को, सबसे ज्यादा तो लड़कियों को दुख हुआ है राघव चड्ढा को लेके अगर आप बात करिए तो, क्योंकि राघव चड्ढा की जो बातें हैं सबसे ज्यादा नई पीढ़ी को पसंद आती है। तो ये अरविंद जी को सोचना था, उनकी पार्टी को सोचना था। मैं तो अगर कुछ बोल दूंगा तो उनको लगेगा कि ये दुश्मन की तरह बात कर रहा, उल्टा ही बोलेगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री मैं भविष्य में मुख्यमंत्री देखता हूँ पंजाब का राघव चड्ढा जी को, क्योंकि अरविंद जी 5 साल पहले ही राघव चड्ढा जी को मुख्यमंत्री वहां बनाने की सोच रहे थे। किरण जी से लेके और ये बच्चा गया पार्टी से, राघव चड्ढा, बड़ी लंबी लिस्ट है जो जाने वाले हैं। अगर खुद में कमी हो या आपको दूसरे में सिर्फ कमी दिख रही है तो खुद की कमी को झांकने की जरूरत है, क्योंकि 100 लोग गलत नहीं हो सकते। 100 लोगों को आपने बाहर किया और आप खुद अच्छे हैं, कट्टर ईमानदार हैं, इसके मतलब उस 100 लोगों को आपने जो भी कहा, आपके लोग जो भी कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उन पे आलोचना लगा रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको अब खुद के अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि कट्टर ईमानदार का जो तगमा खुद ही लेते हैं। तो किसको झांक के देखना चाहिए? आप इनडायरेक्टली किसको बोल रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को बोल रहे हैं? पार्टी के प्रमुख को, जो संयोजक थे, संयोजक हैं और संयोजक ही रहेंगे, जिन्होंने ये सोच रखा कि पार्टी मेरी थी, मेरी है, मेरी ही रहेगी, इसी की तो लड़ाई है वहां पे। सवाल ये है ना कि केजरीवाल को आखिर क्या दिक्कत थी? ये दिक्कत थी कि राघव चड्ढा आम जनता की बात उठाते थे, मिडिल क्लास की बात उठाते थे, मुद्दों को ले जाके पार्लियामेंट में बातों को रखते थे, क्योंकि गरीब जनता की आवाज कोई नहीं उठाता था पार्लियामेंट में। तो सवाल ये है ना कि अरविंद केजरीवाल को आखिर इतनी दिक्कत क्यों राघव चड्ढा से? ये तो कपिल मिश्रा से जाके पूछिए, जब ईमानदारी की फाइल देते हैं तो वहां बेईमानों के लिए जगह है, ईमानदार आदमी की जगह ही नहीं है। कपिल जी ने इस विषय पे बहुत अच्छी बात अरविंद केजरीवाल जी के लिए कही है। अब हम अपने मुंह से कहेंगे तो मेरा मुंह भी दूषित हो जाएगा। मैं सिर्फ राघव चड्ढा के लिए कहना चाहता हूँ कि राघव चड्ढा जी, ये तो हमें पहले से ही पता था, ये तो कुमार विश्वास जी की भी भविष्यवाणी थी कि अगला नंबर तुम्हारा है। तो इसके बाद कुमार विश्वास से इस पे बात करी, उसके बाद किसका नंबर आने वाला है, या राघव चड्ढा जी खुद ही बता देंगे कि मेरे बाद किसका नंबर आने वाला है, क्योंकि वहां जो जाता है वो दूसरे के लिए भविष्यवाणी करके जाता है। तो ऐसी स्थिति आम आदमी पार्टी की है और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से पूर्णतः
लिप्त पार्टी बन गई है। अब वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले, आम युवाओं का आवाज उठाने वाले, इन सब के आवाज को दबाया जाता है। एक चीज बहुत अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ, सब बनो, आम आदमी पार्टी में आके नेता मत बनो। वहां एक ही नेता है, वो अरविंद केजरीवाल बड़े भाई साहब हैं, वही संयोजक थे, वही संयोजक हैं, वही संयोजक रहेंगे और वही भ्रष्टाचार मिटाएंगे, वही भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं, आगे वही भ्रष्टाचार सिर्फ मिटाते रहेंगे। उस पार्टी को और किसी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है। केजरीवाल की जो चापलूसी करेगा, जो केजरीवाल के पार्टी का चाटुकारिता करेगा, क्या वही रहेगा इस पार्टी में? क्या ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, जाके किसी भी जो नहीं, जो माहौल है उससे तो यही, जो युवा पीढ़ी है उससे पूछिए, जिन्होंने लाठी खाए, डंडे खाए, जिन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने का सपना देखा, उन सभी कार्यकर्ताओं से पूछिए। वो 80 साल के बुजुर्ग से लेके और 18-20 साल का वो नौजवान से जाके पूछिए कि क्या हर्ष हुआ। इस दिल्ली की जनता ने भी उनको नकार दिया। अब पंजाब में भगवंत मान जी चले जाएंगे, उसके बाद वो घंटी बजाने कहीं हरिद्वार वगैरह राज्यसभा की आप यहाँ पे पंजाब में बीच में कहाँ लेके? अरे मैम, वो राज्यसभा कहने की है, असली लड़ाई पंजाब की है। ये पंजाब की वजह से सब कुछ हो रहा है। राज्यसभा तो ऐसे भी अरविंद जी ने दिया है, जब चाहते ले लेते। इस तरह किसी को बेइज्जत थोड़ी किया जाता है जिस तरह से उन्होंने बेइज्जत किया है। ये तो हम सब नौजवान है, उनको समझ में आ रहा है ये विषय। तो मतलब आप कह रहे हैं कि राघव चड्ढा को जलील किया गया है? मैं नहीं कह रहा हूँ, राघव जी के बयान से खुद ही झलक रहा है। हम तो दुख व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, ऐसी राजनीतिक दल इस तरह न करें। कि मैं खामोश हूँ लेकिन मैं हारा नहीं हूँ, मैं सैलाब बन के लौटूंगा। मेरी पूरी शुभकामना है, कुछ करें, बैठे न रहें, और नहीं तो फिर वो भी अरविंद केजरीवाल जी के तरह ही थे, ऐसा हो जाएंगे। अच्छा, राघव चड्ढा को अब क्या आम आदमी पार्टी छोड़ देनी चाहिए? वो तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उनको अपनी धर्म पत्नी से पूछ के काम करना चाहिए। इसलिए भी पत्नी से ही पूछना चाहिए, इसलिए कि हम जिस भारत में रहते हैं, अर्धांगिनी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए पूछ के करना चाहिए। हमें तो ये लगता है कि अरविंद भाई को वो भी बुरा लगा होगा कि उन्होंने शादी क्यों की। अच्छा, उसमें ये भी कारण हो सकते हैं। ऐसे ये कौन से कारण ऐसे हैं? शादी भैया वो किए परिणीति चोपड़ा से। अपने मन से उन्होंने शादी क्यों करी? हो सकता है उनको लगा हो कि भाई वो पंजाब के अंदर बहुत बड़े ब्रांड बन जाएंगे, पति पत्नी मिलके बहुत अच्छा कर सकते हैं, उन लोगों में काफी कैलिबर है, काफी क्वालिटी है। अब वो वैसे लोग तो बर्दाश्त आम आदमी पार्टी वाले नेता नहीं कर सकते। वहां वही रह गए जो बहुरूपीय हैं। आम आदमी पार्टी में वही लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग करते हैं, जिनको रंग पोत के क्या बोलना है वही बोलते हैं। उन्हीं के लिए आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है। रंगा सियार, एक हमारे बिहार में कहावत है, रंगा हुआ सियार, है ना, तो रंगा सियार वहां बचे हुए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ भी कहना अपने लिए ठीक नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से राघव चड्ढा छाती ठोक करके पार्लियामेंट में खड़े रहते थे, फिर चाहे वो जोमेटो, ब्लिंकिट, टैक्स या फिर अन्य मिडिल क्लास के मुद्दों को लेकर के चीखते रहते थे, अपनी बातों को रखते रहते थे, वो कहीं ना कहीं आम जनता को बहुत पसंद आया। लेकिन राघव चड्ढा ने कहा कि आम जनता को तो मेरी चीजें पसंद आई, लेकिन आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आई। तो क्या ऐसा नेता आम आदमी पार्टी में रहना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए? ये तो देखिए उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये बात सही है कि उसने जो भी मुद्दे उठाए उसमें लोगों का दिल उन्होंने जीता है। अब दिल जीतने वालों की जरूरत नहीं है, वहां अरविंद केजरीवाल की दिल जीतने की जरूरत है। शायद उसमें वो विफल रहे। अरविंद केजरीवाल की चापलूसी करने की जरूरत नहीं, मैं चापलूसी की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके विचार की पार्टी है भाई। वहां कैसे करप्शन करना है, कैसे पैसे लाके उनको देना है, किस तरह काम करना है, ये तो अरविंद के लोगों से उनको पूछना चाहिए। उनके पास तो काफी हुनर है, तो उस हुनर का उन्होंने शायद उपयोग नहीं किया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब राघव चड्ढा को पाप धोने का अवसर आ गया है। जितने भी पाप उन्होंने किए थे आम आदमी पार्टी में रह के, उसको वो धो सकते हैं। इससे क्या समझा जाए? एक बात समझ लीजिए जी, वहां जो रहता है वो अरविंद करता है, फिर उसकी नंबर आ जाती है, फिर जब जाता है तो दुखी होके, फिर जो बीचे बच जाता है वो फिर अरविंद करता है, फिर उसे निकाल देते हैं अरविंद, फिर जो अरविंद करता है उसको वो निकाल देते हैं। तो उनको भी अपने घर की पार्टी बनानी, उनका दाल रोटी चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बीबी है। देश में जब भाषण देते हैं तो घूम घूम के कहते हैं कि अपना घर द्वार बीबी बच्चा सब छोड़ के आओ, राजनीति करो और देश के लिए जियो। और वो अपना बीबी बच्चा घर द्वार कोई नहीं छोड़ते, वो ऐसे नेता है। आपका सपोर्ट पूरा है राघव चड्ढा के साथ? नहीं, हम लोग तो मैं तो मित्रवत भी कहूंगा उनको कि उनके लिए काफी अवसर है, उनको अपना अवसर तलाशना चाहिए।